दोस्तों, एक समय था जब लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाते थे। उस समय डॉक्टर लोगों की नब्ज टटोल कर दवा लिख देते थे। लेकिन आज लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है। लोगों के खान पान का तरीका बदल गया है। ऐसे में तरह तरह की बीमारियां भी लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई है। इसलिए आज अगर आप डॉक्टर के पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जाएंगे तो डॉक्टर आपको दवा से पहले तरह तरह की जांच लिखेंगे। यही वजह है आज की डेट में लैब टेक्नीशियन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी लैब टेक्नीशियन के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डीएमएलटी का कोर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ सवालों का जवाब जानना जरूरी है। जैसे डीएमएलटी कोर्स क्या है, इस कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या मांगी जाती है, इस कोर्स की फीस कितनी है, डीएमएलटी कोर्स के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे डीएमएलटी का फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरह का कोर्स है। डीएमएलटी का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है और जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को मेडिकल लैब में इस्तेमाल होने वाली सभी मशीनों के बारे में विस्तार से स्टडी कराई जाती है। स्टूडेंट्स को उन्हें ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इसके अलावा खून और यूरिन की जांच कैसे की जाती है, एक्सरे कैसे किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे चेक किया जाता है, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसके साथ ही मेडिकल लैब में बीमारियों की टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट तैयार करने से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दी जाती है। उम्मीद है यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे डीएमएलटी किस तरह का कोर्स है। अब चलिए हम जानते हैं ये कोर्स कितने साल का होता है। तो देखिए दोस्तों, डीएमएलटी कोर्स की अवधि 2 साल 6 महीने की होती है, जिसमें 2 साल पढ़ाया जाता है और 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। चलिए अब हम जान लेते हैं डीएमएलटी कोर्स कौन कर सकता है, यानी डीएमएलटी कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अगर डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 12 कंप्लीट होना ज़रूरी है और 12 में भी आपका साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साथ ही आपके 12 में मिनिमम 45 से 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो डीएमएलटी कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स की उम्र मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको जानकर खुशी होगी, इस कोर्स में एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी अगर आपकी एज 17 साल से ज़्यादा है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जो सवाल यहाँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि हम डीएमएलटी कोर्स कैसे कर सकते हैं, यानी डीएमएलटी में एडमिशन हमें कैसे मिलेगा, तो चलिए इसका जवाब भी हम जान लेते हैं। अगर आप भारत की टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से डीएमएलटी कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां जाकर या फिर उसकी वेबसाइट से पता कर ले कि एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, फॉर्म फिल करने के लिए कितने दिन बाद एग्जाम होगा और सबसे जरूरी एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह की सारी जानकारी आप हासिल कर ले और फिर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आए आप बिना समय गंवाए तुरंत जाकर उस फॉर्म को फिल कर ले। फॉर्म फिल करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, जहां आपको जाकर अच्छे से एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद कॉलेज द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। अगर आपने अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो डेफिनेटली उस मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम होगा। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो फिर आपको कॉलेज द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सब कुछ सही रहने पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं चाहते तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो स्टूडेंट्स के 12 के नंबर के बेसिस पर अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं। इसलिए आप पहले ये पता कर ले कि आपके शहर में कौन सा ऐसा कॉलेज है जो अपने यहाँ मेरिट के आधार पर एडमिशन देता है। जैसे ही आपको कॉलेज के बारे में जानकारी हो जाए आप वहां जाकर डीएमएलटी कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म फिल कर दे। फॉर्म फिल करने के बाद कॉलेज 12 के नंबर के बेसिस पर अपने यहाँ मिनिमम कट ऑफ जारी करेगा। अगर आपके नंबर मिनिमम कट ऑफ से ज़्यादा है
तो आपका एडमिशन उस कॉलेज में ईजिली हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अब ये आपकी मर्जी है कि आप DMLT कोर्स के लिए कहाँ और किस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन का नाम सुनकर आप में से बहुत के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि DMLT कोर्स की फीस कितनी है, क्योंकि आपको भी पता है बिना फीस जमा किए आपको एडमिशन तो नहीं मिलने वाला है। DMLT कोर्स की फीस पूरी तरह से उस कॉलेज पर डिपेंड करती है जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करते हैं तो वहां इस पूरे कोर्स को करने के लिए आपको 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन वही जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज से DMLT कोर्स को करते हैं तो वहां इस पूरे कोर्स की फीस 80,000 रुपए से 4 लाख के बीच हो सकती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो DMLT कोर्स करने के बाद अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल जरूर आता है कि DMLT कोर्स के बाद हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब भी हम जान लेते हैं। अगर DMLT कोर्स के बाद आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप BMLT यानी बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को मेडिकल टेक्नीशियन कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 3.5 साल का ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को 3 वर्ष थ्योरी और 6 महीने का इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपका लेवल हाई हो जाता है। पर दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो DMLT कोर्स करने के बाद जॉब करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक है तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप हॉस्पिटल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के अंदर जॉब कर सकते हैं। यहाँ आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। जॉब प्रोफाइल के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि DMLT कोर्स करने के बाद आपको सैलरी के रूप में मंथ में कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है आप किस संस्थान से जुड़ रहे हैं। अगर आप किसी बड़े संस्थान से जुड़कर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। पर फिर भी अगर एक एवरेज सैलरी की बात करें तो DMLT कोर्स करने के बाद आपको 20 से 25,000 रुपए पर मंथ की जॉब आसानी से मिल सकती है। और यहाँ आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। एक समय के बाद आप 60,000 रुपए तक पर मंथ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में DMLT कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट लाती रहूंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।